नमस्कार। देखिए, हाल ही में आज के हिंदू में एक न्यूज कवर हुआ है कि भारत सरकार कह रही है कि 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब सीए 2019 पास किया गया था, उस समय देश में काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट के कारण उस कानून को उस समय लागू नहीं किया गया था। इस कानून को हाल ही में जो न्यूज आई है आज के द हिंदू में 4 तारीख में, उसमें भारत सरकार का कहना है कि मई 2024 में जो देश में आम चुनाव जनरल इलेक्शन होने वाला लोकसभा, उसके पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था, उसे उस समय लागू क्यों नहीं किया गया, अभी उसे लागू क्यों किया जा रहा है, और इसी के साथ जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जो सिटीजनशिप से डील करता है, उसके भी कुछ बातों को समझने की कोशिश हम लोग इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीएए 2019 के कानून को क्या कहता है। देखिए, यह जो कानून है यह मेनली यह कहता है कि भारत के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कितने, तो 3 पड़ोसी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बीएनजी बांग्लादेश, इन 3 देशों से 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर रिलीजियस मतलब एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पर, मतलब धार्मिक आधार पर इनका इस देश में अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और ये 6 कम्युनिटी के लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले से अगर भारत में एंट्री कर गए हैं, कब से, तो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व अगर भारत की सीमा में एंट्री कर लिए गए हैं, तो ये अगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो इन्हें भारत की सिटीजन मतलब कि भारत का जो नागरिक है, इन्हें उसी दिन से मान लिया जाएगा। किस दिन से, 31 दिसंबर 2014 के डेट से। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो लोग 6 कम्युनिटी का मैंने जो नाम रखा है यहाँ पे, अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत की सीमा में एंट्री कर चुके हैं, तो उन्हें उस दिन से ही भारत के नागरिक माना जाएगा, ये 6 कम्युनिटी। अब ये तो प्रोविज़न काफ़ी अच्छे हैं, तो इसका विरोध इस आधार पर हो रहा था कि जो 6 कम्युनिटी है इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। इसमें भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे शामिल नहीं किया। मतलब यह हुआ कि विरोध इस आधार पर, प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनका यह कहना है कि भारत सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है और यह एक तरीके से आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। जबकि भारत सरकार यह करेगी जी नहीं, ये जो 3 देश हैं, 3 देश कौन सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो ऑलरेडी क्या है, मुस्लिम बहुल देश है। क्या है, मुस्लिम बहुल देश, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही इन्हें मुस्लिम मतलब सेकुलर स्टेट ना मानकर एक मुस्लिम स्टेट माना गया है। तो भारत सरकार कहता है कि अगर कोई देश मुस्लिम स्टेट है तो उसके अंदर मुस्लिम लोगों का मतलब शोषण कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ शोषण होने की संभावना किसकी है, अदर कम्युनिटी की, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इनको शामिल किया गया है। तो भारत सरकार 6 कम्युनिटी को कह रही है कि हम लोग नागरिकता दे देंगे, और जब इसी कारण विरोध हुआ था कि इसलिए मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो उस समय 2019 में जब यह लॉ पास किया गया था भारत के संसद द्वारा, तो उसे उस समय नोटिफाई नहीं किया गया, उस समय लागू नहीं किया गया, क्योंकि देश में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो हमारे यहाँ देखिए होता क्या है कि कोई भी जो कानून बनता है ना, तो कानून में एक ढांचा बना दिया जाता है, और जब जैसे कानून संसद से पास हो जाती है तो यह भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यह राइट आ जाता है कि वह इस एक्ट को कब से लागू करना चाह रही है। मतलब क्या वर्तमान तुरंत जिस समय पास हुआ उसी समय से लागू कर रही है, या फिर उसे किसी भविष्य के तिथि से लागू करने की घोषणा की है। तो जब प्रोटेस्ट काफ़ी होने लगा तो भारत सरकार, स्पेशली जो भारत की होम मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि जी नहीं, ये जो कानून है इसको हम लोग उस समय लागू नहीं करेंगे और वर्तमान में लागू करेंगे। अब समझिए थोड़ा सा कि वर्तमान में लागू क्यों किया जा रहा है और इससे क्या हो सकता है। तो अगर इसे अभी लागू किया जा रहा है इस कानून को, सीए को, तो ये कानून अल्टीमेट कौन लेके आया है, बीजेपी लेके आई है। अब जितने लोग को
नागरिकता मिला है, सिटीजनशिप मिला है, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बीजेपी के प्रति पॉजिटिव भावना को रख रहे होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें सिटीजनशिप तो मिल ही गया है, मतलब कहने का क्या है कि राइट टू वोट इन्हें मिल चुका है। राइट टू क्या है, कास्ट वोट इन्हें अधिकार मिल जाएगा। जैसे कोई भी भारत का नागरिक बनता है तो उससे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, वोट देने की अधिकार मिल जाती है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी के फेवर में वोट करें, जो अल्टीमेट बीजेपी को सपोर्ट करेगी। तो अब अमित शाह मतलब होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो सीए है, जो मई 2024 में जनरल इलेक्शन होगा उसके पहले हम लोग इसको लागू कर देंगे। लागू करने से कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो पॉलिटिक्स होता है ना, वोट बैंक जो पॉलिटिक्स होता है उसका पार्ट माना जाए, जबकि विपक्ष इस पे क्या है, पूरी तरीके से कटाक्ष कस रहा है कि ये तो आप वोट बैंक के लिए काम कर रहे हो। तो ये है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो वोट देने का अधिकार अभी चर्चा है, देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 यानी 326 से डील करता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है, मतलब इफ एनी पर्सन हैज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया then he or she will be eligible to cast the vote if he or she attain the age of 18 or above the age 18 years। आप मेरे बात को समझ पाए? सिंपल सा यह कहता है 326 कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो केवल मात्र नागरिक होने से ही अगर वह 18 वर्ष से 18 वर्ष से ज़्यादा योग्यता रखता है तो वह वोट देने का अधिकारी भारत में हो जाता है। बस कुछ कंडीशन है, जैसे कोई व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, देशद्रोही का उस पर घोषित नहीं होना चाहिए, जो प्रिजन में है, जो मतलब जेल में बंद है, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है कि उन्हें वोट देने का अधिकार होता नहीं है। बट ऐसा नहीं कि अगर वो मान लीजिए पेरोल पे बाहर है या फिर बेल पर बाहर है देन वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ये हमारा 326 डील करता है। अब थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 2 है, पार्ट 2, इसमें आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करता है। किससे डील करता है? सिटीजनशिप में। और एक बात आप काफ़ी दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखिए कि भारतीय संविधान में कहीं भी कैसे सिटीजनशिप लिया जाएगा और कैसे सिटीजन किसी का छीना जाएगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। यानी हाउ टू रिक्वायर सिटीजनशिप और हाई टू रिकॉल या फिर मतलब कि कैंसिल करना अपना सिटीजनशिप कैसे होगा, तो इसकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। इसका जो है आर्टिकल जो 11 है भारतीय संविधान का, ये इम्पावर करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि सिटीजनशिप से रिलेटेड आप जो भी कानून बनाना आप बनाओ। यानी अगर आप सिंपल समझिए, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मामला हो उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, तो हमारी संसद बनाएगी। और इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार एक्सपाई किया है कि हाँ यस ये एकदम वैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरफेयर्स नहीं करेगा। मीनिंग यह हुआ कि अगर भारत सरकार किसी देशद्रोही का नागरिकता छीनती है तो इस आधार पर नहीं जाएगा कि मेरे आर्टिकल 10 या 9 का उल्लंघन हो रहा है कि मैं सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँ, ये कभी नहीं कर सकता है अगर उल्लंघन होती है तो। मीनिंग यह हुआ कि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को मतलब कि अल्टीमेट पावर देती है कि किसी भी आधार पर आप नागरिकता संबंधित कानून बनाओ, और इसी के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 लेके आई, और इसी में समय समय पर अमेंडमेंट होते रहता है। और इसी एक्ट में बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन बन सकता है और कैसे अपने सिटीजन को कैंसिल कर सकता है एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये एक्ट, और इसी में बार बार संशोधन होते हैं, और 2019 का संशोधन हुआ था वो भी इसी एक्ट का एक पार्ट था। ये था आपका सिटीजनशिप। इसी से रिलेटेड और आर्टिकल जान लीजिए, आर्टिकल 9। देखिए आर्टिकल 9 कहता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 कि अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो जिस दिन आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं ठीक उसी दिन आपकी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। मीनिंग यह हुआ कि सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कौन डील करता है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 कहता है। मीनिंग इसका यह हुआ कि आप एक साथ 2 देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है और आप चाहे किसी और देश का पासपोर्ट रख ले तो जी नहीं, आपके पास एक ही देश का सिटीजनशिप होगा। यह इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन का सिटीजन है तो वह एक साथ
यूएसए का भी सिटीजन हो सकता है, 2 देश का, लेकिन भारत कहता है कि जी नहीं, हम लोग सिंगल सिटीजनशिप को अपनाते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 9 भी कहता है कि जैसे आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप लिया, दूसरे देश के सिटीजनशिप लेते वक्त ही भारत की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आपसे समाप्त मान ली जाएगी। इसी तरह आपका आर्टिकल 10 कहता है कि गारंटी टू सिटीजनशिप, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई गलत काम नहीं करते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वह बनी रहेगी, बेवजह आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएंगी। यानी सिटीजनशिप की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना है। थैंक यू।